दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का मफहूम है कि लज्जतों को तोड़ने वाली मौत को कसरत से याद किया करो और फरमाया, कब्रों की जियारत किया करो, इससे तुम्हें आखिरत याद रहेगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि जिंदगी की हकीकत का असल अदराक जहाँ पर हो सकता है वो कब्रिस्तान ही है कि जहाँ बादशाह हो या फकीर हो, सभी एक ही तरह सुपुर्द खाक होते हैं। बिलाशुबा ये कब्रिस्तान भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, मगर हमारे यहाँ कब्रिस्तान का नाम आते ही इसे एक पुरइसरारियत जोड़ दी जाती है। हत्ता के इस हवाले से कुछ माहिरुल उकूल वाक़यात भी सुनाए जाते हैं, जिनमें कुछ तो सच्चे और कुछ महज दास्तान दराजी होती है। बाहैसियत मुसलमान ये हमारी ईमान का हिस्सा है कि हमारे मरने के बाद एक नई जिंदगी का आगाज होता है, आलम बरज़ख शुरू होता है और हर शख्स के आमाल नेकोबत की जजा और सजा यहीं से शुरू होती है। अगरचे अज़ाब कब्र का तज़किरा तो कुरान पाक में बराह रास्त नहीं मिलता, लेकिन चंद मुफस्सरीन हज़रात बाज़ आयात और हदीस मुबारका से अजाब कब्र को एक बड़ी हकीकत साबित करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे ही वाक़यात रखेंगे जो सिर्फ सजा ही नहीं बल्कि मरने के बाद जजा का भी अहाता करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामी अखलाक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस्लामी अखलाक की हमारी वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सके। और साथ साथ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, कुछ अरसा पहले मलेशिया की एक लड़की नेत्रा इस्माइल की एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है। नेत्रा इस्माइल अपने वालिद से मिलने के लिए करीबी कब्रिस्तान जाती है। उनके वालिद वहां पर कब्र खोदने का काम करते हैं। उनका कहना है कि जब उनके वालिद वहां पर मौजूद नहीं थे तो उनकी डिगिंग मशीन के ऊपर बैठकर उन्होंने यूं ही तेज हवा की आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए कब्रिस्तान की वीडियो बनाना शुरू कर दी। और तकरीबन 15 सेकंड की इस वीडियो को जब उन्होंने बाद में देखा तो कुछ आवाजों ने उन्हें हैरान और परेशान कर डाला। उसे दबी दबी आवाज में हेल्प हेल्प की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उनके इर्द गिर्द कब्रिस्तान में कोई भी मौजूद नहीं था और यूं महसूस हो रहा था कि वो आवाजें वहीं कहीं जमीन के अंदर से कब्र से आवाज आ रही थीं। बहरहाल आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। नेत्रा इस्माइल का कहना था कि जब इस वीडियो को बनाने के बाद उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। उन्होंने अपने वालिद को भी ये वीडियो दिखाई तो वो नहीं चाहते थे कि इस वीडियो को पब्लिक किया जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि कब्रिस्तान का एहतराम मलहूस खातिर रखा जाए। लेकिन नेत्रा इस्माइल ये चाहती थी कि इस वीडियो के जरिए से लोगों को इस जिंदगी की हकीकत के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। चुनाचे उन्होंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर यह वीडियो शेयर कर दी और ये पूरी दुनिया में फैल गई। इस हवाले से लोगों के मौसात आ रहा थी। कुछ लोगों के नज़दीक ये महज तेज हवा की साउंड थी, कुछ लोगों का कहना था कि ये मदद की पुकार थी, शायद किसी बदनसीब पर अजाब कब्र मौजूद हो। और कुछ लोगों ने तो इस वीडियो को सरासर फेक और एडिटेड करार दे दिया। मगर ये मामला हम आप पर छोड़ते हैं। वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, अजाब कब्र के हवाले से कुछ वाक़यात कराची पाकिस्तान के रोज़नामा उम्मत अखबार के एक फ्यूचर में शेयर किए गए थे। मशहूर कब्रिस्तान शाह मोहम्मद के गौरकन खुदाबख्श का कहना है कि वो गुज़िश्ता 20 सालों से यहाँ पर काम करते चले आ रहे हैं। चंद महीनों पहले एक ऐसा वाक़या हुआ जो कि इससे पहले उन्होंने जिंदगी में नहीं देखा था कि अचानक एक पुरानी कब्र से रोने और चीखने की आवाज़ें आने लगीं, जिसे सुनकर गौरकन तक डर गए। चीखों की आवाज़ें ऐसी होती थीं कि जिन्हें सुनकर लगता था कि शायद कोई शदीद दर्द में मुब्तला है। गौरकन खुदाबख्श का कहना है कि उस कब्र के हवाले से जब उन्होंने अपने रजिस्टर्ड में मालूमात को चेक किया और उसके वो रसा तक पहुँचे तो सारा मामला उनको बता दिया।
वो रस्सा ने ये बात सुनी तो गौरकन को लेकर कब्रिस्तान आए और कब्र पर फातिहा खानी करनी शुरू कर दी। उसके बाद वो काफी अरसे तक रोजाना की बुनियाद पर कब्र पर आकर फातिहा खानी करते, कुरान पाक की तिलावत करते। गौरकन खुदा बख्श कहते हैं कि तब जाकर कब्र से चीखों का सिलसिला बंद हुआ था और उसके बाद से लेकर आज तक ये आवाजें नहीं आई। रोजनामा उम्मत अखबार में ही एक और वाकया कराची के फ्रंचर कॉलोनी के गौशिया शहीद कब्रिस्तान का भी पेश किया जाता है, जहां एक बदजुबान औरत की कब्र भी है। वो अपनी जिंदगी में अजीजों और पड़ोसियों से बदकलामी करती रहती थी। हालांकि मतीनों का कहना था कि जब वो रस्सा ने इसकी कब्र तैयार करने की हिदायत दी तो खुदाई के दौरान बार बार रुकावटें आती रहीं। जब भी जमीन गहरी की जाती नीचे से पत्थर निकलने लगते। बड़ी मुश्किल से कई घंटों बाद कब्र तैयार की जा सकी। जब वो रस्सा जनाजा लेकर पहुंचे और मैयत को कब्र में उतारा जाने लगा तो उसकी दीवारें तंग होने लगीं। ऐसा लगता था कि लहद इस मैयत को कबूल करने से इनकार कर रही है। ये देखकर वो रस्सा घबरा गए और इलाके की मस्जिद के पेश इमाम को लाए, जिन्होंने दुआएं मगफिरत कराई और कब्र के पास जाकर कुरान पाक की तिलावत की, जिसके बाद मैयत की तदफीन मुमकिन हुई। जब फातिहा खानी से फारिग होकर लोग वापस जाने लगे तो कब्र से रोने की आवाजें आने लगीं, जिससे ये लोग खौफजदा हो गए और इस्तगफार पढ़ते हुए कब्रिस्तान से बाहर चले गए। दोस्तों, ये तो कोई नहीं जानता कि इन बताए गए वाकयात में मुबालका आराई कितनी थी और सच्चाई कितनी थी, लेकिन मरने के बाद जजा और सजा के अमल का होना हमारे ईमान का हिस्सा है। जिस तरह बदअमालियाँ और नाफरमानियाँ करने वालों को अल्लाह ताला सजा देता है, तो इसी तरह अल्लाह ताला दुनिया से जाने वाले कुछ नेक बंदों के वाकयात का ज़हूर करता है। कराची में कुछ अरसा पहले एक ऐसा ही वाकया पेश आया था कि जिसमें रात गए कब्र से तिलावत और अल्लाह हू की आवाज़ आती थी। कब्रिस्तान में पिछले 60 साल से काम करने वाले गोरकन ने बताया कि कुछ दिन पहले रात गए कब्रिस्तान का चक्कर लगा रहा था कि एक नई कब्र से पहले तिलावत कलाम पाक की आवाज़ें आने लगीं और फिर अल्लाह हू का विर्द बुलंद हुआ। मैं खौफजदा होकर वापस अपने डेरे पर लौट गया और सुबह अपने साथियों को ये वाकया सुनाया कि सफ़ेद मार्बल वाली कब्र से आवाज़ें आती हैं। साथ ही गोरकनों से मालूम हुआ कि ये कब्र गुज़िश्ता माह इंतकाल करने वाले एक पेशे इमाम सहीदुल हसन फैसी कादरी की है, जिन्होंने अपना घर फरोख्त करके मस्जिद तामीर करवाई थी और बरसों वहीं पर इमामत करवाते रहे। उनकी वफात 22 फरवरी को हुई थी और जब उनकी मैयत कब्रिस्तान लाई गई तो जनाजे में इलाके की बड़ी तादाद शामिल थी। गौरकन फैज बख्श का कहना था कि वो आले सुबह इस कब्र पर जाता है और बिला खौफ व खता सफाई करके फातिहा खानी भी करता है। दोस्तों, बेशक इंसान को अपनी की सज़ा ज़रूर मिलती है, चाहे वो जल्द मिले या बाद में मिले, और बाहैसियत मुसलमान हमारा इस बात पर ईमान और यकीन है कि इस दुनिया में फना होना है। तमाम जानदारों ने मौत का मजा चखना है। एक दिन आएगा कि हमारे भी सांसों की डोर टूट जाएगी और हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे, और मरने के बाद जिंदगी कैसी होगी ये हमारे आमाल पर मुनहसर है। अगर हम इस दुनिया में नेक अमाल करते रहे, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक यहाँ पर वक्त गुजारा, तो हमारी आखिरत अच्छी होगी। और अगर अल्लाह ना करे हम इस दुनिया में ऐसे अमाल करते रहे कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज़ हुए, तो हमारी आखिरत तबाह और बर्बाद हो गई। दोस्तों, ये जितनी भी वीडियोस और वाक़यात आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर की है, इनका मकसद सिर्फ महज एक था कि ज़िंदगी की हकीकत के बारे में आपको आगाह किया जाए। हम जो इस ज़िंदगी की लज्जतों में अपने आप को मशरूफ़ करके अपनी आखिरत को भुलाए बैठे हैं, तो कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए कि आखिरी सांसें आ जाएं और तौबा करने का मौका भी ना मिले। तो आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर मिलकर दुआ करते हैं कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी ज़िंदगियां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तकदीर करते हुए तक गुजरें और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें।